अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, माओ, बेटियों, आंटी जीज जो भी देख रही हैं उन सबको मेरा बहुत बहुत सलाम और ढेरों दुआएं। इस कंटिन्यूस वीडियो की सीरीज में एक टॉपिक ब्रेस्ट कैंसर का था। बज़ाहिर इसको बहुत ही कम वोट मिले थे, लेकिन शायद इसकी वजह यह भी थी कि लोगों को पता है कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में तो बहुत कुछ हो रहा है, तो शायद उसके ऊपर इनको इतना नॉलेज कहीं से भी मिल जाती है तो दे माइट नॉट नीड इट। तो लेकिन जब हमारी एक सेशन लाइव सेशन चला और मैं आपके मेहमान की हैसियत से आई थी, तो वहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर काफ़ी जोर दिया गया कि उसके ऊपर कोई ना कोई बात की जाए। तो आज यहाँ मैं बीइंग अ ट्वाइस ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर आपको कुछ टिप्स दूंगी, जिससे मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप कंप्लीटली बच जाएंगे या आपको होगा ही नहीं, या अगर हुआ है तो फौरन ठीक हो जाएगा। ऐसा कोई मैजिक नहीं है मेरे पास, लेकिन ये है कि कुछ ऐसे टिप्स हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ, जिसको करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका जो कैंसर का जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। और सेकेंडली ये कि अगर खुदा न खास्ता आप में से या आपके किसी घर वाले को या आपके किसी कज़न को, आंटी को, अंकल को, किसी फैमिली में किसी को होता है, तो मैंने अंकल बोला तो आप लोग को हैरानी हुई होगी, लेकिन हकीकत ये है कि मर्दों को भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो अगर किसी को होता है तो कम से कम बीइंग अ फैमिली आप उनको सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको खुद को हुआ है तो आप इन पॉइंट्स को जहन में रख के पॉजिटिवली इस जर्नी से इजीली और स्मूथली गुजर सकते हो। सबसे पहली बात यह है कि ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के लिए क्या करना चाहिए। खाली ब्रेस्ट कैंसर नहीं, किसी भी कैंसर से बचाव के लिए सबसे पहली चीज जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल है, जिसमें खाने पीने का ध्यान रखना, फिजिकल एक्टिविटी रखना और प्रॉपर नींद लेना। और यही 3 चीजें हमारे पाकिस्तान में बहुत ही निगलेक्ट हुई है। हमारे ना सोने के धड़े हैं, ना जागने के धड़े हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मेजोरिटी ऑफ द पीपल क्या करते हैं कि रात को देर से सोना, सुबह देर से उठना, खाने पीने में वही मुरगन गजाएं, बाहर की गजाएं, होटलबाजी, हाईली फैटी फूड्स और क्रेज़ और चॉकलेट्स और ये सब कुछ, और इसके साथ साथ एक्टिविटी का कोई वो नहीं है। खास तौर से हमारी घर की खवातीन, सॉरी टू से, कि उनके यहाँ ये है कि पहले की तरह ना उन्होंने झाड़ू लगानी, ना जपटी करनी है, कुछ नहीं करना है। मासी सारे काम कर रही है, उन्होंने सिर्फ चमचा हिला के खाना है और शॉपिंग करनी है। और मैं सबका नहीं कह रही हूँ, अगेन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर डूइंग दिस। और उसकी वजह से होता ये है कि जैसे कि गाड़ी होती है, उसमें हम पेट्रोल कब डलाते हैं, जब खाली हो जाता है। अगर ज्यादा डलाएंगे तो क्या होगा, वो ओवरफ्लो हो जाएगी। तो हमारी बॉडी भी एक मशीन है, उसमें हम खाली डालते जाएंगे, बर्न नहीं करेंगे तो वो कहाँ जाएगा, वो कहीं यहाँ वहां बैठा रहेगा और हमारी बॉडी में कैंसर की सूरत में, किसी और बीमारी की सूरत में, किडनी, ये सारे, ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, ये सब जो है वो अनहेल्दी ईटिंग इसकी एक वजह है। मैं ये नहीं कहती कि इसीलिए होता है, इसकी एक वजह है। तो जितनी वजूहात हैं किसी भी चीज की, और उनमें से सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह की मर्जी, उससे तो हम नहीं टकरा सकते, फॉर श्योर हम नहीं टकरा सकते। वो अल्लाह की मर्जी है, वो चीज होनी है, वो बराबर है कि होनी है। लेकिन अगर आपको वो चीज होती है और आप हेल्दी हो, आपने हेल्दी खाना खाया है, आपने फिजिकल एक्टिविटी की हुई है, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, तो आप उस बीमारी से इजीली निकल जाओगे। लेकिन अगर आपने अपनी बॉडी को की केयर नहीं की है और आपकी बॉडी वीक है, तो वो बीमारी से हील होने में आपका या तो ज्यादा टाइम लगेगा, आपको तकलीफ ज्यादा होगी, थोड़ा भी आपको ज्यादा महसूस होगा, और अनफॉर्चुनेटली खुदा ना करे अंग्रेजी में बोले तो गॉड फॉरबिडन, आपकी सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाएगी और वो कैंसर जान भी ले सकता है। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले तो ये कहूंगी कि आप खाने पीने में खाने के टाइमिंग्स बांधें। सेकंड ये है कि जो क्या खाते हैं उसमें सब्जी फल का इस्तेमाल ज्यादा कर दें, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या खा रहे हैं इससे ज्यादा किस तरह खा रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट होता है। हमारा खवातीन का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि बेटे को दे दूं, बेटी को दे दूं, शौहर को दे दूं, सास को दे दूं, ससुर को दे दूं, सबको खिला दूं, फिर मैं खाऊंगी, और खाने के लिए टेबल पे बैठ भी गई हूं तो जल्दी जल्दी खा के मुझे भी उठाना भी है, बर्तन भी धोने, सब कुछ करना है। मैं बोलती हूँ इससे आप ना खाएं, पहले इन लोगों को खिला दें, सबको खिला के, सबके पेट भर के, सब जब ठूस ले, इसके बाद आप उठें, बर्तन धोने तो वो भी धो लें, इसके बाद अपनी प्लेट में खाना लेके बैठ के सुकून से खाएं, चबा के खाएं, महसूस करके खाएं। आप
यकीन माने 1-2 दिन आप ये करके देखें, आपको अपनी तबीयत में काफी तब्दीली महसूस होगी। और ये भी मैं यही कहूंगी कि हर घर की ये कहानी नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर डूइंग दिस। तो खाने के लिए सब्जी फल अपनी खुराक में बढ़ाएं, खाने के टाइमिंग सेट रखें, खाना खा के फौरन सोने के लिए ना जाएं, लेट नाइट कुछ ना खाएं, कुछ खाना भी है तो लाइट चीजें खाएं। और इसके अलावा बड़े का गोश्त, मैं ये नहीं कहती कि आपने जाके प्रोटीन्स के लिए मछलियां ही खानी है, क्योंकि अफोर्डिंग कंडीशन सबकी डिफरेंट होती हैं। दाल में भी ताकत है, लेकिन आप किस तरह से खाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अभी भी कहूंगी कि किस तरह खाते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या खाते हैं की निस्बत। तो सुकून से खाएं, शांति से बैठ के खाएं, ताकि जो कुछ भी आप खा के चबा के खा रही हैं, आप उसको फील कर रही हैं, वो आपकी बॉडी में जाके उसी तरह लगे जिस तरह से उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकाल के उसको लगना चाहिए। एक तो ये चीज। सेकंड ये कि स्ट्रेस के ऊपर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। स्ट्रेस होता है जिंदगी में, स्ट्रेस पॉजिटिव भी होते हैं, स्ट्रेस से फायदा भी होता है, लेकिन गैर जरूरी बातों का स्ट्रेस लेना छोड़ दें, क्योंकि स्ट्रेस से आपको कुछ हासिल नहीं होना है। सिर्फ और सिर्फ आपने अपनी सेहत खराब करनी है। कोई क्या कहता है, कोई क्या नहीं कहता है, ससुराल में भी होती हैं प्रॉब्लम्स, मैके में भी होती हैं, पड़ोसियों में भी होती हैं। कोई भी चीज सदा ठहरती नहीं है। आपका किसी से झगड़ा होता है, पहले मैं भी ऐसी थी, यार ये मुझसे नाराज हो गई, अब क्या होगा, मुश्किल हो जाएगी, अब कैसे मैं रहूंगी, ये हो जाएगा। नहीं, कुछ भी होता है जस्ट वक्त को वक्त दो। थोड़े अरसे के लिए ऊंच नीच हो जाती है, हर रिश्ते में होती है, घर में भी होती है, माँ बेटी में भी होती है। थोड़े अरसे के लिए स्पेस ले लो, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। तो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि अपनी हेल्दी ईटिंग का ख्याल रखना है। दूसरा एक्टिविटी, यानी कि जैसा कि मैंने कहा कि जितना खाते हैं उसको बर्न करें, उतना ही खाएं। खा रहे हैं, एक्टिविटी कोई नहीं है, कोई ये किसी किस्म का बैलेंस लाइफ नहीं है। एक्टिविटी के लिए जरूरी नहीं है कि जॉगिंग के लिए जाया जाए और वॉक के लिए जाया जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सुबह आप उठती हैं, सुबह उठते के साथ ही बिस्तर से निकलने से पहले अपने पाँव की साइकिल चला ले, लेटे लेटे हाथ चलते फिरते हाथ को यूं कर लिया करें। सोफे पर बैठी हैं तो पाँव उछाल लिया करें। काम करते करते थोड़े हाथ पाँव हिलाते हिलाते काम कर लिया करें। ये कोई डांस नहीं है। जो कुछ भी आप करते हो वो आपके यहाँ और यहाँ है। इट्स नथिंग अबाउट वॉट यू आर डूइंग इज ये नहीं, ये आपके यहाँ है कि आप क्या कर रही हैं। आप किस लिए कर रही हैं कि आपकी बॉडी एक्टिव रहे। आपके हाथ पांव चलते रहेंगे, आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी, तो आपकी जो खाया पिया है वो हजम होगा और आपके लिए अच्छा होगा। फिजिकल एक्टिविटी का ये है। अगर कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, उनका लाइफस्टाइल ऐसा रिलैक्सिंग है और वो बाहर निकल सकते हैं, गो फॉर वॉक, नॉट अ बिग डील, अच्छी बात है। फ्रेश एयर में वॉक करने की तो बात ही और है, गार्डन में वॉक करने की बात ही और है। लेकिन जब हम यहाँ बात करते हैं तो हमको सबको अपने मद्देनजर रखना होता है, सबके लिए होता है। तो जो जिसको अवेलेबल है उसी में खुश रहे। मैं आपको बताऊं, एक दिन मैं पाकिस्तान आई हुई थी यहाँ आने के बाद, और मेरा विजिट कुछ इस तरह से था कि मुझे एक तरफ डिफेंस में किसी से मिलने जाना था और दूसरी तरफ मुझे जाना था बिल्कुल उधर नयाबाद के पीछे के जो इलाके, वहां मेरे एक जानने वाले रहते, वहां मुझे जाना था। मैं डिफेंस में गई और उस मेरी फ्रेंड से मेरी मुलाकात हुई। वो रो रही थी, परेशान थी, हालत उसकी खराब थी, वो बस परेशान थी। हालांकि इसके घर में कोई ऐसी बड़ी परेशानी नहीं थी, कुछ लोगों की आदत होती, बस वो परेशान थी। मैं वहां गई हूँ, वहां 4-5 बच्चे हैं, छोटा सा घर है, डेडिया जिसको कहते हैं, छोटा सा घर है, और मतलब उसका शौहर छोटा सा काम कर रहा है। इसमें भी उधर बैठ के जब मैंने खाली चाय पी है और उसके घर में जो सुकून मैंने देखा है ना, वो मुझे समझ आ गई कि यार वाकई में पैसा सब कुछ नहीं है। तो पैसा नहीं भी है, अब सहूलतें नहीं भी हैं, तो आप वो सब कर सकते हो जो एक वो आदमी कर सकता है जिसके पास पैसा है। वो मकसद ये नहीं कि वॉक करनी, मकसद ये कैलोरीज बर्न करनी है। चाहे वॉक करके करें, चाहे घर में बैठ के करें, चाहे उखड़ू बैठ के ऊंचे नीचे होके करें, कैलोरीज बर्न करनी है। बर्न द कैलोरीज व्हाट यू इन, जितनी इन करते हो उतना बर्न करो। और इन करने में भी कोशिश ये करो कि आप वेजिटेबल और सब फ्रूट्स पे ध्यान दो, फ्रूट्स से भी ज्यादा वेजिटेबल्स पे ध्यान दो, और पके हुए से ज्यादा कच्ची सब्जियां जो होती है, सलाद होता है, उस पे ध्यान दें। और नाश्ता बेहतरीन करें, लंच अच्छा करें, और डिनर जब होता है, मुझे पता है कि मर्द लोग घर आते हैं उसके बाद ही अच्छा खाना बनता है, तो कोशिश करें कि जल्दी डिनर हो जाए। अगर नहीं हो सकता है तो खाना खा के फौरन सोने के लिए ना जाए। दूसरी चीज ये है कि अपनी बॉडी को असेस करते रहें। आप अपनी बॉडी को नहाते हुए
जब जाती हैं नहाने के लिए, तो आप अपने ब्रेस्ट को चेक करती रहें कि इसमें कोई तब्दीली तो नहीं है, कोई गांठ कुटली तो नहीं है, कोई कलर का फर्क तो नहीं है, कहीं कोई निशान तो नहीं है, निपल में कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, निपल का कलर तो चेंज नहीं हो रहा है, निपल अंदर तो नहीं जा रहा है, निपल सूजत तो नहीं गए। ये सारी चीजें आपको विजिलेंट रहना पड़ेगा। अगर विजिलेंट रहने का मतलब ये है कि अगर छोटी सी भी गुठली और आपका ध्यान फौरन जाएगा, फौरन ट्रीटमेंट हो जाएगी, आपका मसला फैलेगा नहीं। अब ये बात आती है कि जब आपको गुठली दिख गई तो सारा कबाड़ा, सारा मसला वहीं से शुरू होता है जहां हमारे यहाँ औरतों को पता चलता है कि माड़ी में कई गठ निकली है, नहाने अल्लाह जाने क्रो हूनो। ये अल्लाह जाने क्रो हूनो के बाद सारा दिमाग जो है ना वो शट हो जाता है, औरत चुप हो जाती है, किसी को नहीं बताती। दिस इज द वर्स्ट थिंग। आपको अपने ब्रेस्ट में कोई भी तब्दीली नजर आती है, नंढी से नंढी ने वडी से वडी कोई भी तब्दीली दिसाई थी ना, तो अल्लाह जे वास्ते मुझी भेणू कोई ना कोई से शेयर जरूर करो। पोते जी भेण आए, माँ आए, मासी आए, दोस्त आए, पड़ोसी आए, धणी आए, सस आए, नणान आए, हर एक जो कोई ना ने कोई अकड़ो इंसान अड़ो है तो जिनसे वो हर चीज शेयर करी सके तो उनसे शेयर करो ना। अगर इन्हें कोई से भी शेयर नहीं करनो तो मिगे न लगनो कहें में से कोई भी अड़ी औरत हुई जो पोते जी मर्जी से डॉक्टर वटे ना वही सके, डॉक्टर वटे हली वनो, अकड़ो चेकअप कराए गिनो, 100-200 रुपया भले लगना, लेकिन वो अचन वारे ॾींहं जे हज़ारों ने लखों रुपया जे ख़र्चे से बचाए गिना। इलाही अगर खुदा न खास्ता कैंसर आए ने नंढी गठ आए ना तो खाली चेको मारी ने कढाई गिने। अगर वड्डी थी वञी थोड़े अरसे जे बाद तो पूरो ब्रेस्ट कढायो खपनो। इनसे वधारे वड्डी थी वञी त ट्रीटमेंट और लॉन्ग थीनी ने, जितरी ट्रीटमेंट लॉन्ग थीनी एतिरो वधारे खर्चो अचनो। तो मुझी माड़ी, मुझी भेणू, मुझी प्यारी भेणू आहिनि कि अल्लाह जो वास्तो ॾियां थी, रसूल जो वास्तो ॾियां थी कि अगर जे चेस्ट में, ब्रेस्ट में कोई भी तब्दीली आए तो इनके नारी ने फौरन इनके अटेंशन दियो, इनके ध्यान दियो, इन जो निकास करो। अगर आपको कुछ भी दिखता है, अगर आप बच्ची भी हैं तो आपको ये अंदेशे होंगे कि अगर ये कुछ हुआ तो मेरी शादी में मसला हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मुझे पता है हमारा माशरा बड़ा गंदा है, लेकिन सबसे बड़ा क्या है कि आप जिंदा हैं तो सब है, जिंदा हैं तो शादी है, जिंदा है तो तालीम है, जिंदा है तो बच्चे हैं, जिंदा है तो शौहर है, जिंदा है तो माँ है, जिंदा है तो भाई है, जिंदा है तो बहन है, जिंदा है तो रिश्तेदार है, दोस्त है, अहबाब है, सब है। अगर आप मर गए तो कुछ भी नहीं है, और अगर आप मर गए तो फिर भी कुछ है कि चले आप निकले खसकम जहां पाक। लेकिन अगर आपने कैंसर फैला के बिस्तर में पड़ गई तो प्लीज सोचें। खाली ये नहीं कि इधर से देख के उठ के हाँ चलो खदीजा ने बहुत अच्छी बातें की, मुझे बहुत सारे लाइक्स मिल गए, मुझे बहुत सारी व्यूज मिल गई और मैं भी खुश हो गई कि चलो सबने देखा। नहीं, यहां तक मुझे नहीं चाहिए। मुझे लाइक ना करें, मेरी वीडियो को लाइक ना करें, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ना करें, मेरे वीडियो को आप कुछ भी ना करें, लेकिन जो मैं कह रही हूं उस पर अगर आप अमल करते हो ना तो यही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है, यही इरम की सबसे बड़ी कामयाबी है, यही मेमन लेडीज लाउंज का मिशन है कि हमारी खवातीन कुछ करें, और वाकई में कुछ कर रही हैं। मैं देख रही हूँ, जैसे कि मैंने कहा कि वो खवातीन जो आती हैं मर जाती थी बगैर किसी अपनी स्किल्स को शो किए हुए, आजकल सब कुछ हो रहा है। तो ये अपनी सेहत के साथ क्यों खिलवाड़ होता है? प्लीज अपना ध्यान रखें, अपनी बॉडीज को लिसन करें। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो अंदर अंदर पनप रहा होता है लेकिन आपको बाहर दिखता नहीं है, लेकिन इसमें भी आप अगर गौर करें तो आपकी इनसाइड आपको कुछ फीलिंग्स महसूस होती हैं, उसमें कुछ ना कुछ जरूर होता है। द रीजन इज कि एक चीज ऐसी अनहोनी अंदर डेवलप हो रही होती है ना, तो आपको वीकनेस महसूस होती है, आपको थकावट ज्यादा लगती है, आपको कभी कभी बुखार रहने लगता है, और ये चीजें भी कभी कभी होती हैं। तो इसको भी इग्नोर ना करें। और जरूरी नहीं है ब्रेस्ट कैंसर की तो मैं पर्टिकुलर बात कर रही हूँ, किसी भी किस्म का कैंसर जो होता है वो थोड़ी सी चेंजेस से ही होता है। अगर आपके मुंह में कोई सफेद छाला है जो 15 दिन से ज्यादा रह रहा है, कोई ऐसी गुठली यहाँ वहां कहीं भी है जो 15 दिन से ज्यादा है और जा नहीं रही है, तो उस पर जरूर ध्यान दें। और यकीन माने हर ब्रेस्ट की गुठली कैंसर नहीं होती। समटाइम्स पीरियड्स के दौरान, पीरियड्स के आने से पहले और पीरियड्स के हो जाने के बाद भी हमारे ब्रेस्ट में चेंजेस आती हैं, तो उसकी वजह से भी कभी कभी गुठलियां दिखती हैं। तो उसको ऑब्जर्वेशन में रखें। और अगर कोई भी गुठली 10-15 दिन से ज्यादा रहती है तो उसको प्लीज अटेंशन दे के डॉक्टर्स को दिखाएं। और डॉक्टर्स को दिखाने के बाद जैसा डॉक्टर कहती है वैसा करें, और किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हो जाती हैं चीजें, लाइफ है तो सब है। मुझे पता है कि ये परेशानी वाली बात हो जाती है कि कैसे होगा, क्या होगा, फाइनेंशियल भी पाकिस्तान में बहुत मसाइल हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली अगर आप बहुत ज्यादा
अनफोल्डिंग कंडीशंस में हैं, तो बैतुल सुकून है, सैलानी वेलफेयर वाले हैं, फिर आलमगीर वेलफेयर वाले हैं, इन सब लोगों ने एक ऐसे, अब इवन के आगा खान हॉस्पिटल में भी ऐसे ज़कात फंड्स भी हैं और फेयर मनी, क्लियर मनी के भी फंड्स हैं जहां से आपकी मदद की जा सकती है। समटाइम्स कुछ और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हेल्प करती हैं, शौकत खानम वाले हेल्प करते हैं, लेकिन बात वही है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उनके पास ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं तो वो पूरा सबको नहीं कह सकते, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी को भी नहीं देखते। तो आप अपना ख्याल रखें, और ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से और मज़ीद कोई भी मालूमात आपको चाहिए, क्योंकि यहाँ ये वीडियो जो है वो चूंकि यूट्यूब पे लॉन्च होगी और वहाँ मर्द हजरात भी देखेंगे, तो यहाँ मैं आपको क्लियर प्रेजेंटेशन नहीं दे सकती कि हाउ टू चेक योर ब्रेस्ट। लेकिन मेरा और इरम का प्लान है कि मेमन लेडीज लाउंज पे हम एक दिन ऐसा करेंगे कि मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू चेक योर ब्रेस्ट, कि इसमें कोई लंप या कोई गुठली तो नहीं है। तो वो भी एक अपकमिंग आपके लिए इंफॉर्मेशन होगी। और बाकी तो ये है कि ज़िंदगी में अल्लाह ताला की तरफ से जो भी आता है उसको फेस करना ही हमारा काम है, और अल्लाह की रज़ा में राज़ी होके अपनी जितनी भी परेशानियां, तकलीफ़ें, नाकामयाबियां और लूजिंग्स जो हैं उससे कुछ सीख के आगे बढ़ के लोगों की मदद करना, यही ज़िंदगी का असल मकसद है। और अगर आपके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है, कम से कम आप किसी के लिए कुछ कर जाएं। आपको लगता है कि मुझे कुछ होगा तो कोई मेरा नहीं करेगा या नहीं कर रहा है व्हाटसोएवर, तो एक अंग्रेजी कहावत है कि अगर आपको एक अच्छे इंसान की तलाश है और वो आपको नहीं मिल रहा, तो आप वो अच्छे इंसान बन जाएं। तो जहां तक ये ताल्लुक है कि जैसे मैंने कहा कि मुझे मेरी बीमारी में मेरी सास, मेरी नंदे, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरी भाभियाँ, मेरी बहन, सबने सपोर्ट किया, पड़ोसियों ने किया। इसमें 2-3 रिश्तों को मैं ज़्यादा जोर इसलिए दे रही हूँ कि इन लोग, मेरे अपनों को ये ना लगे कि मैं इनको 3 को दे रही हूँ, कि जैसे मेरी एक और आंटी भी हैं, जमीला आंटी, जिनको मैं कहती थी, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। लेकिन काबिल तहसीन है मेरी सास, काबिल तारीफ है मेरी नंदे, काबिल तारीफ है मेरी भाभियाँ, जिनसे मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन मेरे शौहर, मेरे बच्चों के बाद और दूसरे भाई बहनों के बाद इन्होंने जिस तरह से मेरी खिदमत की, मैं उसका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। लेकिन अब मेरा ये कहना है कि अगर किसी के पास ऐसे रिश्ते नहीं हैं तो वो खुद ऐसे रिश्ते बन जाएं। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको खुद को कैंसर नहीं है, लेकिन आपके आसपास है, तो मैं चाहूंगी कि आप भी मेरी सास, मेरी नंद, मेरी भाभी, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे शौहर, मेरे बच्चे, मेरी खालाएं, इन जैसे आप बन जाएं। आप मेरे पड़ोसियों जैसे बन जाएं और एक बंदे को उभार दें। आपको पता नहीं है कि एक शख्स की मदद करना इंसानियत की मदद करना है। प्लीज़ मेरी बातों को थोड़ा कहे को बहुत समझिएगा, थोड़ा तो नहीं, मैंने अच्छा खासा बोल दिया है, इसको बहुत समझिएगा। और वही बात कि खाली सुन के मेरे उसको लाइक करके उसको सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा होगा कि दूसरे लोगों को भी मिलेगा, शेयर करने का फ़ायदा होगा कि दूसरे लोगों को भी मिलेगा। लेकिन सिर्फ लाइक ना भी करें लेकिन अमल करें तो ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे, और आप अपने घरों में बगैर किसी तकलीफ के रहें, और अल्लाह हर किसी को इस कैंसर जैसी मुसीबत से बचाए। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया आपके वक्त का, आपके एहसास का, और आपके ग्रुप में मौका देने का, इरम, के मुझे ये सहूलतें मिल रही हैं कि मैं अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करूं।